दरअसल आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि झूठा बयान देने वाले व्यक्ति को नतीजा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है। शीर्ष अदालत किसी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी से संबंधित एक चुनावी नियम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि यह असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने याचिकाकर्ता को लिखित में दाखिल करके यह बताने को कहा कि प्रावधान में क्यों दिक्कत है। बेंच ने साथ ही यह भी कहा कि इस स्तर पर उसके रुख से सहमत नहीं है। अदालत ने मामले को छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। बेंच ने कहा कि हम आपको बहुत साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि हमें नियम 49 MA के लिए आपके अनुरोध पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। आपके अनुसार प्रावधान में क्या गलत है, आप इसे लेकर लिखित में नोट दीजिए। बेंच ने कहा, अगर कोई झूठा बयान देता है तो उसे परिणाम पता होना चाहिए। आगे की पूरी चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। हमें लगता है कि कुछ सख्त से सख्त होनी चाहिए। आगे की पूरी चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। हमें लगता है कि कुछ सख्त शर्त होना चाहिए, यानी कौन शिकायत कर रहा है और किसे निर्णय लेना है, इस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि नियम 49 MA में क्या लिखा हुआ है। अदालत सुनील अवहा की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव संचालन नियमों का नियम 49 MA असंवैधानिक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान की पर्ची देने वाली मशीन वीवीपैट में खराबी की सूचना देने को अपराध बनाता है। नियम 49 MA में लिखा है कि जहां पेपर ट्रेल मतदान की पर्ची के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, अगर कोई मतदाता अपना वोट दर्ज करने के बाद नियम 49 MA के तहत यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर से निकली पर्ची में उस उम्मीदवार का नाम या चिन्ह नहीं है जिसके लिए उसने वोट दिया था, तो पीठासीन अधिकारी किसी झूठी घोषणा करने के बाद नतीजे के बारे में मतदाता को चेतावनी देने के बाद मतदाता से इस आरोप को लिखित में लेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की गड़बड़ी के मामलों में जिम्मेदारी मतदाता पर डालना किसी नागरिक को संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जब किसी मतदाता को नियम 49 MA के तहत निर्धारित परीक्षण वोट डालने के लिए कहा जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्री प्रोग्राम्ड होने के कारण उसी नतीजे को दोबारा सामने लाने में सक्षम नहीं हो सकता, जिसके बारे में वह शिकायत कर रहा था। इसमें कहा गया है कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी के लिए किसी मतदाता को जिम्मेदार ठहराना उसे आगे आने और प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक शिकायत करने से रोक सकता है।